नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। गुजरात मेन एग्जाम का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट देख के ऐसा लगा क्या क्या चाहते हैं ये लोग, पता नहीं। सिर्फ और सिर्फ मेन के अंदर इन लोगों ने 27 बच्चों को सेलेक्ट किया है, यानी जहाँ पर एग्ज़ाम दिया था 133 ने, उसमें से 27 लोगों को मेन एग्ज़ाम सेलेक्ट किया। बात तो है गुजरात वालों में, ये सिर्फ क्रीमी स्टूडेंट्स को लेते हैं, कहते हैं हम एकदम ट्रेंड जजेस को लेंगे जो बहुत हाईली एजुकेटेड है। पर ऐसा तो ये रिजल्ट कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जो बच्चा प्री पास करता है वो बच्चा मेन की तैयारी 100% करता है। कहीं ना कहीं वो बच्चा मायूस होता है। देखो, जितनी सीटें हैं आपके पास उतनी भरनी है। माँ के पेट से कोई जज बन के तो पैदा नहीं होता है। समय काल परिस्थितियों से मेहनत करके बंदा आगे बढ़ जाता है। सीटें अगर हमारे पास खाली पड़ी हैं, इतना बर्डन बढ़ता जा रहा है जुडिशरी का, तो जितनी सीटों के लिए अनाउंसमेंट है उतना सिलेक्शन तो ले सकते हैं ना। बच्चा पढ़ के 133 स्टूडेंट है, लिख के आया है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा 133 के अंदर जो प्री के एग्जाम क्लियर होने के बाद मेन की तैयारी नहीं करे। और रही बात लॉ की, देखो सारे बच्चे इक्वल नहीं होते। जब हमारी पांचों अंगुलियां बराबर नहीं है तो हाउ के सब एक जैसा लिखेंगे। जितनी सीटें उतनी सीटें भरे, वो ट्रेनिंग भी सीखेंगे। और ऐसा नहीं सीखेंगे। जो जज बनने का सपना देख रहा है, जो बनने आया है, जिसने लॉ पढ़ा है, प्री क्लियर किया है, क्योंकि प्री क्लियर करने के लिए तो सब कुछ पढ़ना पड़ता है। और प्रैक्टिकली ऐसा तो है नहीं कि सब ने वकालत करेंगे और फिर जज बनेंगे। अगर वकालत ही करके जज बनना है तो वकालत इतनी बढ़िया चल जाती है, वहाँ जितनी मर्जी उतनी फीस ले सकते हैं, फिर जज बनने की जरूरत ही नहीं बनेगी ना। अगर हमें सिर्फ पैसा कमाना है तो फिर हम वकालत में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो जज की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जज बनना एक सपना है हमारे लिए। सरकारी नौकरी प्लस जज बन के बैठना एक रेप्यूटेड पोस्ट होती है। हर बच्चा मेहनत कर रहा है और कई सालों से मेहनत कर रहा है, और फिर इतना कम रिजल्ट, कहीं ना कहीं बच्चा डिमोटिवेट तो होता है। उसको लगता है क्या हमने लिखा नहीं, क्या सब लिख के आए हैं। अब आता नहीं लिखा दूसरा एस्पेक्ट। जिनका नहीं हुआ मैं उनसे ये कहूँगी कि वो ये चाहते हैं कि आप और मेहनत करें। शायद उनको इनसे भी ज़्यादा मेहनत वालों की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहती आपने पढ़ाई नहीं की, आपने नहीं किया, आप भी वही लिख के आए जिसका सिलेक्शन हुआ है। सेम टू सेम है। सेक्शन 302 दोनों के लिए इक्वल ही रहेगा, 300 भी दोनों के इक्वल है, दोनों के पॉइंट भी सेम टू सेम है। लेकिन वो सिलेक्शन उन्होंने नहीं किया। हो सकता है आपकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो, उनकी प्रेजेंटेशन को ज़्यादा अच्छी लगी हो। तो आपको सब आता है जिनका नहीं हुआ, बस आप अपने प्रेजेंटेशन पे फोकस करो, एक बार और चांस दो। और बाकी मैं जुडिशरी से चाहूँगी, जैसे राजस्थान जुडिशरी है, इज़ अ गुड, वो जितनी सीटें उतनी फुलफिल करता है। उसको पता बच्चा आया है, पढ़ के आया है, सेलेक्ट कर रहा है, वो इंटरव्यू में सिखाओ। आप देते हो ना 11 महीने की ट्रेनिंग, सो इंटरव्यू का क्या, ये ट्रेनिंग में आप सिखाओ ना, 11 महीने की ट्रेनिंग में दे रहा है। फिर प्रैक्टिकली जो कोर्ट बैठेगा तो रोज सीखेगा। कौन सा अभी जो पास करके हमें सब आता ही आता है, कौन से प्रैक्टिकली करके आए, और हर रोज नई चीजें आती हैं। अब आप जिनको सेलेक्ट कर रहे हो, ये नई आईपीसी आ रही है, नई सीआरपीसी आ रही है, नई एविडेंस आ रही है, तो क्या इनको आ रही है क्या? लेकिन करेंगे ना ये डील। जितने जजेस पहले से बैठे क्या सबको आती है क्या? वो भी डील तो करेंगे ना, काम तो करेंगे ना। तो इतना सा ही रिक्वेस्ट है मेरा जुडिशरी से कि जितनी पोस्टें आप दे रहे हो उतना सिलेक्शन तो करो, उससे ज़्यादा तो मांग भी नहीं रहे हैं, ताकि जो बच्चे मेन की तैयारी कर रहे हैं वो डीमोटिवेट ना हो, वो अपने जीवन में हार ना मान ले। आप उनको मौका दीजिए। अभी भी 27 बच्चे आपने मेन के लिए सेलेक्ट किया है। अब हमें ये भी नहीं पता कि आप जो 27 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं क्या पूरे इंटरव्यू में निकलेंगे क्या, इसका भी नहीं पता है। 100% करेंगे कि नहीं ये भी नहीं पता है। लेकिन अभी जो बच्चे 27 बच्चे हैं ये 100% मेहनत करेंगे अपने इंटरव्यू की। ऐसा नहीं कि 100% मेहनत नहीं करेंगे, 100% मेहनत करेंगे। और फिर भी अगर कोई रहता है तो समझ ही नहीं आता ना कि फिर बंदा करे तो क्या करे। ठीक है, तो जो गुजरात जुडिशरी का रिजल्ट, क्योंकि कई सारे बच्चों के मैसेज में भी क्या रिजल्ट है, रिजल्ट में थोड़ा कुछ तो होना चाहिए। नहीं तो गाइडलाइन पास कीजिए कि आपको ये पैटर्न अपनाना पड़ेगा तो हम आपको सेलेक्ट करेंगे, तो बच्चा पढ़ के तो आ ही रहा है, उस पैटर्न को फॉलो कर लेगा। ठीक है, तो गुजरात जी का रिजल्ट आया, जिनका हुआ उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ हार नहीं माननी है, फिर से देना है, क्योंकि आपको सब आता है। इस बार नहीं, अगली बार अपनी थोड़ी जो कमियां लग रही है उसको ठीक करें। इसी के साथ ही साथ सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस जो है इंटरव्यू की क्लासेस लेती है, तैयारी कराती है। लास्ट इंटरव्यू में बहुत सारे सिलेक्शन रहे, उससे पहले भी गुजरात ने पिछले 3 साल से हम इंटरव्यू में सिलेक्शंस दे रहे हैं। इंटरव्यू की क्लासेस हमारी 10 डेज चलती है। इस 10 डेज के अंदर क्लासेस के अंदर डेली बेसिस पे आपको टास्क मिलता है। जैसे कि आज आपको सीआरपीसी में जैसे अपील का चैप्टर है, रिवीजन का चैप्टर है, तो अपील आपको पढ़ना है, रिवीजन पढ़ना है, चार्ज पढ़ना है और सेशन ट्रायल, चारों ट्रायल पढ़नी है। तो ये क्योंकि नहीं तो सेक्शन 17484 तक जाओगे तो दिक्कत होगी। तो प्रैक्टिकली एस्पेक्ट पे हम उठाते हैं चीज़ों को कि आज आपको ये पढ़ना है, साथ में सीपीसी का आपको पूरा अपील पढ़ना है, रिवीजन रिव्यू पढ़ना है, ताकि उन दोनों को हम लोग जो है कंपेयर कर सके। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो 3 टास्क आपको दिए जाएंगे, आज के दिन आपको ये पढ़ना है। देन आपकी पर्सनैलिटी को
लेके चर्चा की जाएगी, साथ ही साथ अब जज क्यों बनना चाहता है, कैसे बनना, उन सब पे लेके। तो एक दिन में आपको 5 टास्क मिलता है, सुबह आपको टास्क मिल जाएगा, पूरा दिन आपको पढ़ना है, शाम को लाइव क्लास होती है, उस लाइव क्लासेस में डिस्कशन होता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं, आप उनको आंसर देना होता है, जो आंसर आपके गलत होते हैं उनको हम ठीक करवाते हैं। ऐसे करके 10 डेज तक आपकी सारा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, जो कि आपके इंटरव्यू के एस्पेक्ट से काम के होते हैं। साथ ही साथ जो पिछले साल जो गुजरात में हमारे सेलेक्ट हुए हैं, उससे पिछले साल सेलेक्ट हुए, वो भी आपके इंटरेक्शन करेंगे, एक एक क्लास वो लेंगे आपकी, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आपको बताएंगे किन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। फिर जब 10 डेज में अपना कोर्स खत्म हो जाता है, तो फिर 11वें दिन आपका पैनल बैठेगा। उस पैनल में मैं नहीं बैठती, बिकॉज ऑफ क्योंकि 10 डेज में आपके साथ होती है, सारे क्वेश्चन आंसर हमारे हो ही रहते हैं, तो पैनल में 3 अलग जो है जजेस बैठाते हैं, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, एक आपको पर्सनैलिटी पे करेंगे, एक आपको प्रेजेंट की बात करेगा, करंट्स की बात करेगा, एक लॉ से रिलेटेड बात करेगा, फिर आपको थ्रू आउट इंटरव्यू लेंगे, आपको मार्क्स देंगे, फिर वो आपको अपना ओवरव्यू देंगे कि आपको इनमें और किन किन चीज़ों को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत होती है, किन किन चीज़ों को आपको और इसमें ऐड करना होता है। आप उनसे अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो जो आपके मन में चल रहे हैं। तो ऐसे करके इंटरव्यू की क्लासेस चलती हैं। तो इसकी फीस से रिलेटेड, ये क्लासेस का टाइमिंग से रिलेटेड, ये क्लासेस जो शुरू हो रही है अगले 2 दिन के अंदर, उनसे रिलेटेड जो भी आपको क्वारी चाहिए आप मुझे कॉल मैसेज करके पता कर सकते हैं। 9950574460 पर। इसी के साथ ही साथ हम लोगों के सारे स्टेट के हर स्टेट के इंटरव्यू की प्रिपरेशन चलती है। सबका जो यही फॉलो किया जाता है कि डे बाय डे आपको जो है टास्क मिलता है इन मॉर्निंग, पूरे दिन आप पढ़ के इवनिंग क्लास में डिस्कशन किया जाता है, मेन डिस्कशन ही सब कुछ होता है। और ये इंटरव्यू क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, लेकिन जो नियर बाय बच्चा रहता है वो ऑफलाइन क्लास आ सकता है। इंटरव्यू भी ऑनलाइन होता है जो पैनल आपसे लेती है, और कोई ऑफलाइन देने आना चाहता है तो ऑफलाइन देने भी आ सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।